This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 अगस्त की मार्केट की तारीख की। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं उन्हें डिटेल में समझने वाले हैं। भाई फोकस यहाँ आना चाहिए आपका, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है और कल डाउ जोन्स जो है आपका खतरनाक गिर के बंद हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या था उसे समझने वाले हैं और उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे आज क्या पड़ सकता है वो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हैप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, वीडियो को लाइक एंड हैप करके शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हमारा मार्केट कैसे सर अब ना, मतलब जैसे इंट्राडे में तो कोई मूव दे ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इंट्राडे में हमारे लिए कोई मूव ही नहीं आ रहा, हम कैसे काम करें? तो उसके भाई रीजन, सबसे बड़ा तो रीजन है विक्स का। विक्स आप देखो कहां पे आ चुका है भाई, 10.7 के पास में विक्स आ चुका है, सिंगल डिजिट पे विक्स जाने को राजी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा भाई सिंपल सी बात है, किस लो लेवल पे आ चुके हो, लोएस्ट लेवल के पास में घूम रहे हो और उसका भी लो लेवल टूटते जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये ना, ये कल 5% टूटा है भाई। ये जो आप पूछ रहे हो ना मोमेंटम कैसे आएगा, कल 5% विक्स टूटा है और पहले से ही कुछ नहीं है, ठीक है, प्रीमियम्स कुछ है ही नहीं, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अंटिल ये विक्स नहीं बढ़ता। पहली बात, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात पूछ रहे हैं सर कि हाँ सर हम कहां पे कैसे ट्रेड करें? तो भैया बिटकॉइन जो है ना, अब देखो आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहिए या आप नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। बिटकॉइन गोल्ड वगैरह ना आपको सही अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं कहूंगा लर्निंग पर्पज से सीखना स्टार्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो भाई यहाँ पे कल भी हम जो बात की थी, आपने अगर चैनल ज्वाइन किया हुआ, देखो ये आपका बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं कोई एक एक मिनट पे बात नहीं करता, ये देख लो, ये मैंने आपके सामने पहले दिखाया था, ये मूव आया था यहां से, जो मैंने अभी 17 अगस्त को, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 4 दिन हुए इस चार्ट को पोस्ट किए हुए, ठीक है, 17 अगस्त को पोस्ट किया था, वहां से बिटकॉइन 15% की रैली दिया है, 15% की रैली। ये कोई हवाबाजी बात नहीं है, सिंपल आपको दिखाया हुआ है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से देखो, वहां पे दो फायदे होंगे। एक तो आपको क्या मिलेगा, ब्रोकेज जो है कुछ नहीं देनी, 31 अगस्त तक जीरो ब्रोकेज है। और दूसरी चीज का फायदा मिल जाएगा आपको, दूसरा ये मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम से आपको जोड़ दिया जाएगा। इसमें 3-4 दिन लगते हैं भैया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आप ओपन कर लोगे अकाउंट, केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लोगे, तो टीम आपको वहां से इसको जोड़ देगी, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करें। तो भाई यहां पे सबसे पहले यूएसडी आईएनआर देखो 95.75। एक बार मैं क्रूड ऑयल लगा देता हूं यहां पे, अगर मैं कच्चा तेल जो है आपको दिखा दूं तो कच्चा तेल 93.54 पे जा चुका है। समझ लो बात को, देख रहे हो क्या सिचुएशन हो रही है कि यूएस और ईरान के बीच में धीरे धीरे वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाई अब क्या है, वॉर जो है इकोनॉमिकल फ्रंट पे हो रहा है, ये बात ध्यान रखो। हाँ, मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जिस तरीके से जुबानी जंग चल रही है, किसकी साइड से, ट्रंप और ईरान की साइड से, और अब वो इकोनॉमिक जंग में जो है तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, अब इकोनॉमिक प्रेशर जो है आपका ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 0.4% जो है अब दोबारा जो है आपका कच्चा तेल बढ़ रहा है 93.56 पे। धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं, 100 के पास में जा रहे हैं। भाई 90 के ऊपर तो समझ लो नेगेटिव हो चुका है, और 100 के ऊपर आप मान के चलना, यहां पे पैनिक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। उसी बीच आप अगर रुपया देखोगे हमारा, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका 95.75 के बीच में आ चुका है, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव साइड में जा रहा है। हाँ, आज थोड़ा सा ओके ओके दिख रहा है, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में क्या है, गोल्ड आपका फ्लैट दिख रहा है। मैंने शाम को इसका 9 बजे एनालिसिस किया था। पूछ रहे थे भाई बिटकॉइन का एनालिसिस कब करते हो, शाम को 9 बजे करते हैं, ठीक है भाई, 9 बजे शाम को जो वीडियो बनाते हैं तो वहाँ बिटकॉइन गोल्ड का एनालिसिस डिटेल में करते हैं। तो कल 9 बजे वाली वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर कैसे होगा। भाई सिल्वर देखो, सिल्वर 0.5% की तेजी, सिल्वर में अच्छी तेजी बनी हुई है, बढ़िया, आपने आराम से ताबड़तोड़ तेजी बन रही है। इसका चार्ट भी मैंने आपको लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पर डाला था, अभी 2 दिन पहले का चार्ट है, और यहां से आप देख सकते हो अच्छी खासी तेजी जो है आपको बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात करें, गिफ्ट निफ्टी हमें फ्लैट दिखा रहा है, कहीं भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, हल्का सा 30 पॉइंट जो है गैप अप ओपन होने के संकेत है। तो 30 पॉइंट के हिसाब से हमारा क्या प्लान रहेगा उसे मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। देखो 30 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, सबसे पहले तो आप समझो ये ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही है, पहली बात तो, ठीक है। अब आप देखोगे ये लेवल हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई, यहां तक हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेवल जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि हाँ यार यहां पे हमें रजिस्टेंस पॉइंट है। अब हमारे पास 30 पॉइंट अगर ओपन हो रहा है, तो हम कहां पे ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल रजिस्टेंस पे ओपन हो रहे हैं। देख लो, समझो, लगभग आपका 24,250 जो कि आपका इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। हम एग्जैक्टली अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल इसके ऊपर, इसके आसपास ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो भाई, हम यहां पे ओपन होके अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाते हैं, देखो ये क्या है, हम सबको पता है ये एक रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस पे अगर प्राइस ओपन हो रही है, तो मैं यहां पे बाई करने की नहीं सोचूंगा, मैं यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन की सोचूंगा। प्राइस एक्शन यहां पे कुछ भी नेगेटिव बनता है, इनवर्स हैमर बनता है, लाइक दिस तरीके से मार्केट बनाता है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट रेड कैंडल बनाता है, वी कैन सी ए स्मॉल फॉल, कहां तक का एक मूव आ सकता है, एक सपोर्ट यहां तक का एक मूव आ
सकता है 24,200 तक का। ठीक है, पहली बात 24,200 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी हमने बताई। उसके बाद क्या, उसके बाद हम इस रेंज के अंदर फिर यहां से वापस से ऊपर ये हम ट्रेवल कर सकते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है। इसी के अंदर जो है मार्केट पूरा दिन बिता सकती है, ये हमें पहला जो है पॉसिबिलिटी है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अब इसके ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाते हैं सर, यहाँ पे हमने क्या है ग्रीन कैंडल बना दी, मान के चलो इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनाई, तब हमें कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। अगर सर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, मान के चलो उसने ऐसा किया, तो अब क्या है मार्केट इसका ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा। समझो बात को, ये देखो प्लीज फोकस यहां आना चाहिए। अगर आपका फोकस यहां नहीं है ना, फिर दिक्कत है। यहां पे हमने ट्रेंड लाइन बनाई, मैंने कहा इसका आपने ब्रेकआउट किया, इसको जाने दो जहां जा रहा है, ऊपर जान दो, जहां जा रहा है जाने दो। एक बार आप यहां पे फेस करना, क्योंकि देखो यहां पे हमने रेजिस्टेंस लिया था, यहां पे भी हमने रेजिस्टेंस लिया था। अब वो क्या कर सकता है, वो इधर आके आपको रेजिस्टेंस दे सकता है। कौन सा लेवल रहेगा, 24,290 का लेवल रहेगा। ठीक है, 24,290 पे मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर वो ऊपर जा रही है प्राइस, तो मैं इधर आके नेगेटिव प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करूंगा। एक बार आप यहां पे आओ नीचे, ठीक है। अब ये वाले ट्रेड जो है मैं यहां पे नहीं इंटरेस्टेड होता, क्योंकि अप ट्रेंड पैटर्न है। अप ट्रेंड पैटर्न में मैं ट्राई करूंगा सपोर्ट पे ट्रेड लेने की। ये अगर सपोर्ट पे आके कुछ हैमर कैंडल बनाता है, समझ रहे हो बात को, सपोर्ट पे आके हैमर कैंडल बनाता है, आप एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे हो, आपने ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग कर दी है, आपको एक हैमर कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, या मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है लाइक दिस, या फिर इस तरीके से हैमर मिलता है, तब हमें क्या मिल सकता है, एक प्यारा सा मूव एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। कहां तक का, ये हो सकता है 24,325 तक का, बिल्कुल यहां तक मेरे साथ में ये चीज पॉसिबिलिटी मुझे यहां पे नजर आती है। यहां तक समझ में आ रहा है। पुट कॉल रेशियो की बात करोगे 1.1 का है, कंप्लीटली बैलेंस है, उसके आधार पे हम कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। अब बात आती है सर कि मार्केट क्या करे, अगर वो इस रेंज में घूम के इसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा, तब क्या। सबसे पहला चीज मैंने आपको पहले बताया, ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट यहां मिल जाएगा आपको, क्लियर है। 24,200 पे आपको सपोर्ट है। मेन मोमेंटम अगर नीचे का बनेगा, वो कब बनेगा, 24,200 के नीचे। इसके लेवल को नीचे तोड़ने दो, है ना। लेट्स सपोज उसने टाइम पास किया थोड़ा सा, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर वो इसका ब्रेकडाउन करता है, सीधा नहीं कूदूंगा, बिल्कुल ध्यान रखना, मैं यहां पे सीधा नहीं कूदूंगा। इट कैन बी योर ट्रैप, ये लिक्विडिटी हंटिंग भी कर सकता है। लिक्विडिटी हंटिंग करेगा तो आपको फंसा देगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं एक बार को वेट करूंगा, मार्केट नीचे जा रहा है जितना जान दो, उसके बाद वापस आने दो। ये आपकी रिटेस्टिंग डन हुई, ठीक है। ये जैसे ही रिटेस्टिंग डन करेगा, मेरे पास यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन सकता है। बड़े प्लेयर्स को छोटा स्टॉप लॉस बना, उसके बाद जो भी ये स्विंग लो था, इसको जब भी वो निकालता है, वी कैन सी या शार्प मूव टिल कहां तक का, ये वाले लो तक का मूव हम देख सकते हैं 24,050। उस केस में हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा। इससे सिंपल पूरे यूट्यूब पे कहीं पे आपको कोई बताए तो मुझे बताना। बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट प्लान बता दिया। अब डाउ देखो, डाउ में 700 पॉइंट की गिरावट हुई है कल, यूएस मार्केट में तबाही मची है, हाहाकार मचा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करो, डाउ इस समय फ्लैट दिख रहा है, लेकिन यहां पे हम देखें 1% नेस्डेक भी टूटा है 263 पॉइंट, और डाउ भी आपको 700 पॉइंट फिसलता हुआ नजर आया। एसएनपी आप देखोगे 0.87% टूटा हुआ है। उसके बाद कैक एंड डेक्स में भी आपको दबाव साफ देखने को मिल रहा है। हम एशियन मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। एशियन मार्केट में क्या हो रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको लगभग फ्लैट दिख रहा है, 0.16% जो है आपको ऊपर है, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमने प्लान बनाई लिया है। निकेई 0.92% टूटा हुआ है, हैंसिंग आपका 0.8% बढ़ा हुआ है, कोरिया आपका ओके ओके है, फ्लैट है। तो हम एशियन मार्केट से मिक्स से संकेत हैं, वेट एंड वॉच बोल सकते हैं। यूएस मार्केट तगड़ा वाला नेगेटिव हमें दिख रहा है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर, यहाँ पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.7 पे जा चुकी है। जो लोग पूछ रहे थे ना भाई क्या दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये चीज इसका असर आपको मार्केट में दिखते हुए यूएस मार्केट में दिखता हुआ नजर आ रहा है। यूएस मार्केट के अंदर 700 पॉइंट भाई डाउ का फिसलना, 1% जो है आपका लगभग 300 पॉइंट अगर आपका नेस्डेक फिसल रहा है, तो ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसका असर हमें साफ दिख रहा है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, 98.71 ओके ओके है। रुपया जो है आपको इसी वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी से गिरता हुआ, भाई गिर तो रहा है लेकिन स्लो पेस पे गिर रहा है, बिकॉज आपका डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा आपको नीचे दिख रहा है, और गोल्ड एंड सिल्वर में ताबड़तोड़ तेजी इसी की वजह से हो रही है। यहां पे हम देखें आपका एडीआर क्या दिखा रहे हैं, 1.75% जो है आपका। अब देखो ये दोनों ही क्या है, आईटी पे आज दबाव बनाने का संकेत दे रहे हैं, ठीक है। आईटी, इंफोसिस और विप्रो दोनों पे क्या हो सकता है, दबाव रह सकता है। 0.76% एचडीएफसी बैंक भागा हुआ है, एक्सिस बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ओके ओके दिख रहा है, और डॉक्टर रेड्डी एकदम फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेटा की। डेटा मुझे क्या बता रहा है, अगर मैं डेटा को समझने की कोशिश करूं तो भैया आपको क्या समझ में आया, हमने पहले ही बात की हुई थी, शाम को 5 बजे वाला वीडियो देखा वो तो आपने, मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे यहाँ पे 55% से ऊपर चाहिए। देख लो, ये होता है स्मार्ट मनी को डिकोड करना। जैसे स्मार्ट मनी ने किया, मैंने आपको क्या बोला था, 55% से ऊपर होना चाहिए। आपके सामने इसने खरीदते दिखाया, ये मैंने कल भी बात की थी, ये मैंने कल शाम को भी बात की थी, ठीक है। कल सुबह आपने मार्केट की तारीख 19 अगस्त की देखी है, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि ये कम है, 55 होना चाहिए, और वही चीज आपको होती हुई नजर आई। 8.58% इसने खरीदारी की है 2 दिन में। भाई पिछले 2 दिन में इसने 12% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है, अच्छी बात है।
लेकिन 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 इसको हम पूरा नहीं समझेंगे। एक रीजन इसके पीछे है थोड़ा सा, अगर ये डेटा मैं दिख रहा हूं तो मार्केट स्विंग लो के लिए तैयार है। प्राइस एक्शन आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, ठीक है। ये डेटा आप देखें तो भाई हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हम है, ठीक है। उसके बाद एफआईस जो है आपके ये सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं। सिंगल डिजिट का मतलब कभी भी अब यहाँ पे इनके पास बेचने को ज्यादा नहीं है, ज्यादा 7% तक चले जाएंगे, वहां से खरीदारी वापस। तो क्या सिंगल डिजिट पे इनका आना, 12%, 2% 2 दिन में खरीदारी करना प्रो का, और हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होना, ये 3 इंडिकेटर हमारे लिए जरूर अच्छे हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक नेगेटिव है, ये देखो 70% पे इसका आना। इसने कल भी बिकवाली की थी, इसने आज भी बिकवाली की है भैया। ये आपको हम ना डेटा पॉइंट नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 20% तोड़ा है तो तोड़ा क्यों, चलो तोड़ दिया ठीक है, लेकिन अब खरीदारी क्यों नहीं कर रहा भाई? अब तो बाई कर ले, अब तो कम से कम ये 80 से ऊपर होना चाहिए था। अगर ये अब 80 से ऊपर होता, मैं आपको दिल खोल के बोलता कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, और हो सकता है आज ये कल में 80 से ऊपर हो भी जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी भी बात की थी तो ये हुआ भी, ठीक है। हो सकता है 80 से ऊपर चला जाए तो भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये 80 से ऊपर नहीं जाता आने वाले 3 दिन के अंदर, तो भैया हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आ तो सकता है, लेकिन आप बहुत बड़ा मूवमेंट मत एक्सपेक्ट करना। हाँ, एक बार को हम जरूर थोड़ा ऊपर जा सकते हैं 300-400 पॉइंट, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जाए उसकी संभावना कम दिखती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, और मैं 100% गलत हो सकता हूं, तो आपको इसको लर्निंग पर्पज से ही समझना है। कोई भी आपको ट्रेड लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर बात कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट नहीं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो है विक्स। विक्स आपका लोअर एंड पे आ चुका है। अब नॉर्मली क्या होता है, विक्स जब बढ़ता है तो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बिल्कुल हम लोअर एंड पर हैं तो यहां से तो घूमना है, ये बात तो समझ में। अब ऐसे तो है नहीं विक्स 9 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, और 9-8 पे चला भी जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या बचेगा, ये देखने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये 2 बड़े कंसर्न है जो मैंने आपके साथ में शेयर करे। बाकी ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन इसका बढ़ना जरूरी है। उसके बाद बात करें कैश मार्केट में, यहाँ पे देखें तो 583 करोड़ की बिकवाली थी। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 362 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 3243 करोड़ खरीद की। नेट नेट आप 2400 करोड़ के आसपास की खरीदारी पे अपने घर पे आए हो, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 3537 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है आपके कौन डीआईएस भी करती हुई नजर आए, तो दोनों कल नेट नेट बायर थे। विक्स 5% टूट के भैया 10.76 पे आ चुका है यार। इसको मैं मतलब मेन जो है ना, डीआईएस का ना होना, विक्स की कमजोरी हमारी, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड, ये तीनों चीजें बहुत ही गलत है। मतलब आपको समझो बहुत ज्यादा कॉशियस कर रही है। निफ्टी आपका 153 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था, और सेंसेक्स 628 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। ये डेटा मुझे समझा रहा है। अब बात करते हैं मार्केट की थाली को सजाने की। अगर मार्केट की थाली को सजाना है, प्राइस एक्शन कैसा दिखता है, मुझे वेट एंड वॉच ही दिख रहा है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। विक्स मेरे लिए नेगेटिव है, रिस्की है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, बढ़िया, अपने आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस मेरे लिए भाई वेट एंड वॉच है, इसको वेट एंड वॉच ही रख सकते हैं, इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। नेगेटिव थे तो आपके रिस्की है आपके लिए डीएस, और पॉजिटिव आपके लिए प्रो है। कच्चा तेल नेगेटिव है, पुट कॉल रेशियो मेरे लिए वेट एंड वॉच है, कंप्लीटली बैलेंस है। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मेरे लिए नेगेटिव रहा है आज। एशियन मार्केट वेट एंड वॉच है, और यूएसडी आईएनआर मेरे लिए नेगेटिव है। यहाँ पे देखें तो 5 नेगेटिव टिकर हैं, 4 वेट एंड वॉच वाले टिकर हैं, और 4 ही पॉजिटिव टिकर हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।